राम राम दोस्तों, कल एक न्यूज़ आई है। आज की इस वीडियो में उस न्यूज़ के बारे में ही हम बात करेंगे। सेबी कमेटी प्रपोजेस। पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले महीने सेबी ने एक अलग से कमेटी बनाई थी। किस लिए बनाई थी कि जो डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। डेरिवेटिव क्या होते हैं आपको पता ही होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, उसको कर्ब करने के लिए, कर्ब करने का मतलब क्या है, उसको रोकने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, तो ये अलग से कमेटी बनाई थी कि आप कुछ ऐसे नियम कानून बनाओ कि जो डेरिवेटिव्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। अब सबसे पहले तो एक डाटा देखते हैं हम कि डाटा क्या बोलता है कि कितना वॉल्यूम बढ़ा है। इसी न्यूज़ में अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ये कुछ डाटा लिखा हुआ है। 2018 में, फाइनेंशियल ईयर 2018 में जो सेबी का डाटा बोलता है कि जो ओवरऑल डेरिवेटिव का टर्नओवर था वो था 210 लाख करोड़, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये हो चुका है 500 लाख करोड़। यानी लगभग 2.5 टाइम हो चुका है ये पिछले 5 से 6 साल में। इससे भी बड़ा जो खतरनाक डाटा है वो क्या है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन इंडेक्स ऑप्शन वो कितना बड़ा है, राइजिंग फ्रॉम 2% इन फाइनेंशियल ईयर 18 टू 41% इन फाइनेंशियल ईयर 24। यानी फाइनेंशियल ईयर 18 में जो पार्टिसिपेशन सिर्फ 2% था रिटेल का, वो 2024 में 41% हो चुका है, यानी लगभग 20 गुना बढ़ चुका है। तो ये जो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रिटेल का बढ़ रहा है उसकी वजह से डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी को लेके सेबी को चिंता थी, इसीलिए उन्होंने ये कमेटी बनाई थी। अब कमेटी ने क्या प्रपोजल दिए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला तो देखो, हेडिंग में लिखा हुआ है रेजिज लोट साइज टू 20 से 30 लाख। अभी अगर आपको फ्यूचर का एक लोट खरीदना है तो लगभग 5 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस कमेटी ने बोला है कि इसको बढ़ा के 20 से 30 लाख कर दो। यानी जैसे अभी निफ्टी का जो लोट साइज है उसको बढ़ा के 4 से 5 गुना कर दें लोट साइज को, तो जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो भी 4 से 5 गुना हो जाएगा। अभी रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 5 लाख का है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 से 5 गुना हो जाएगा, यानी वो भी 20 से 30 लाख हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जिनके पास पैसा ही बहुत कम है वो फ्यूचर का लोट खरीद ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। दो बड़े मेजर हैं जिनमें से एक ये है लोट साइज वाला। नीचे चल के देखते हैं फिर दूसरा क्या है। देखो यहां से ये न्यूज शुरू होती है। सबसे पहला तो मिनिमम लोट साइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख टू रेंज 20 से 30 लाख, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है रेस्ट्रिक्टिंग वीकली ऑप्शन टू 1 एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज पर वीक एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस। सबसे पहले इसको समझते हैं, रिड्यूसिंग वीकली ऑप्शंस टू 1 एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, जैसे दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, एनएसई और बीएसई। तो इस कमेटी ने बोला है कि एक एक्सचेंज का एक वीक में सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। अभी क्या है, 5 दिन मार्केट खुलती है हमें पता है, और पांचों दिन एक्सपायरी होती है। एक दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक दिन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, एक दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, किसी दिन बीएससी इंडेक्स की एक्सपायरी है जो इसके सेंसेक्स हैं और बैंकेक्स हैं। तो पांचों अलग अलग दिन अलग अलग एक्सपायरी होती है। तो इस कमेटी ने बोला है कि एक दिन एनएससी के इंडेक्स की एक्सपायरी होगी और एक दिन बीएससी के इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला है कि इनका डाटा जो बोलता है ना, वो ये बोलता है कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लोग एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो अगर एक्सपायरी ही 5 में से सिर्फ 2 दिन होगी तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ये दो सबसे बड़ी जो प्रपोजल है ना इनके, ये दो सबसे बड़े प्रपोजल हैं। हालांकि वैसे टोटल तो 6-7 हैं, लेकिन जो मेन समझने के हैं ना और जिनसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो इन दो से आएगा। तीसरे पे जो मैंने अभी आपको बताया कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे एटीएम होता है एट द मनी, फिर आउट ऑफ द मनी होता है। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जितना आउट ऑफ द मनी आप जाते जाओगे तो उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। जैसे मान लो एट द मनी 100 रुपए का है
तो आउट ऑफ द मनी जाते जाओगे 90 रुपए, 80 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, ऐसे होता जाएगा। बहुत ज्यादा दूर का आप खरीदोगे तो शायद 5 रुपए भी आपको देखने को मिले। तो इन्होंने बोला है कि जो स्ट्राइक प्राइस है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, वो भी कम करे जाएं, ठीक है, ताकि वॉल्यूम थोड़ा सा और कम किया जा सके। इससे आगे अगर आप देखोगे तो देखो यहां भी लिखा हुआ है, अमंग द कमेटी सजेशन टू प्राइमरी मेजर्स कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इफ इम्प्लीमेंटेड। अगर ये सारे प्रपोजल इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो दो ही मेजर ऐसे हैं मेन जो इम्पैक्ट करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम के। कौन से दो? जो पहला और दूसरा मैंने आपको बताया, पहला तो लोड साइज बढ़ाने का और दूसरा जो वीकली एक्सपायरी वाला है। और सच में ये बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर हैं ना, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसका कितना इम्पैक्ट आ सकता है और कितना नहीं आ सकता है। इसके अलावा जो कुछ और सजेशन दिए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो मैंने आपको बता दिया अभी लिमिटिंग स्ट्राइक प्राइस, एक रिक्वायरिंग अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बायर हैं उनसे पहले ही प्रीमियम चार्ज कर लेना। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट को इंट्राडे में मॉनिटर करना। इंक्रीजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट क्लोजर टू एक्सपायरी के नजदीक में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देना, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम कब होता है? जब एक्सपायरी नजदीक होती है या एक्सपायरी वाले दिन, तो इससे भी फिर थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये टोटल सारे थे, मेन समझने की जो चीजें थी वो इसमें दो थी। लेकिन मेरा व्यू क्या है, देखो जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा वो तो जो वीकली एक्सपायरी है ना, उनसे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और जो दूसरा लोट साइज वाला है ना, अब वो क्या है, फ्यूचर का लोट साइज है। लेकिन अगर मान लो किसी के पास 5 लाख रुपए हैं और आपने कर दिया 25 लाख रुपए का एक लोट, वो क्या करेगा फिर? फ्यूचर का लोट खरीदने के बजाय वो ऑप्शन में चला जाएगा, वो ऑप्शन खरीदने लग जाएगा। और ऑप्शन तो फ्यूचर से भी ज्यादा रिस्की है। देखो एक चीज ये है कि जिसको लत लग गई है ना, वो ये चीज नहीं छोड़ सकता। जिसको दारू की लत लग गई ना, वो दारू नहीं छोड़ सकता। तो जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन की लत लग गई ना, वो ये लत को बहुत इजीली छोड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हालांकि ये है कि देखो थोड़ा इम्पैक्ट तो जरूर आना चाहिए इन चीजों से। अब कितना आएगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए एक चीज और है कि ये जो रिकमेंडेशन है ना, दीज रिकमेंडेशन विल बी रिव्यूड बाय सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। ये सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी को जाएंगी, फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और अभी 19 जुलाई डेट है, 19 जुलाई तक रिटेलर्स या कोई भी अपने सजेशन भेज सकता है। उसके बाद ये फिर सेकेंडरी एडवाइजरी कमेटी को जाएंगी, फिर सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का क्या डिसीजन होगा, क्या इंप्लीमेंटेशन सेबी करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इससे इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं आएगा जितना कि सेबी सोच रही है। सबसे अच्छी चीज जो मेरे हिसाब से है वो है वीकली एक्सपायरी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक्सपायरी करो एक एक्सचेंज की। देखो मेन जो वॉल्यूम है ना वो एनएसई पे ही आता है। एनएसई डेरिवेटिव वॉल्यूम में अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। हाँ, इंडिया का नहीं, दुनिया का। किसमें? डेरिवेटिव वॉल्यूम में। तो सोचो इंडिया में कितना भयंकर डेरिवेटिव में ट्रेड हो रहा है। और तो इससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना वो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको करना है गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं जीरो हीरो ट्रेड। ज्यादातर लोग आप देखना जीरो हीरो ट्रेड लेते हैं। जीरो हीरो ट्रेड क्या है? आउट ऑफ द मनी काफी दूर जाके मान लो आप 5 रुपए वाला ऑप्शन आपने खरीद लिया, कई बार वो 3-3, 4-4, 5-5 गुना हो जाता है। लेकिन वो होता है कभी कभी। उस चक्कर में फिर उस लालच में क्या है, वो अपना पैसा खोते रहते हैं। तो अब सब प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखोगे, जीरोधा पे, ग्रो पे, कहीं भी आप देखोगे तो आपको सबसे पहले एक वो भी लिखा आता है कि 10 में से 9 रिटेलर फ्यूचर ऑप्शन में लॉस करते हैं, 25 से 50% का लॉस करते हैं। ये सारी चीजें लिखी आती हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। जिसको जो करना है वो करना ही है। तो अब क्या इंप्लीमेंट होता है और उसका कितना इम्पैक्ट आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।